हाजी बाबर आज़म से मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई। हाजी बाबर आज़म ने पहली इनिंग में परफ़ॉर्म क्यों नहीं किया और वो पूरी रात क्यों नहीं सो सके? इसकी रीज़न आपको बताते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये रमीज़ राजा साहब के अल्फ़ाज़ हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी रीज़न बताई है। बहुत बड़ा इंकशाफ़ किया है इसके बारे में। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हाजी बाबर आज़म साहब जो हैं, वो ये टेस्ट मैच को रिज़ल्ट की तरफ लेके जाना चाहते हैं। उनकी जो स्ट्रैटेजी है मैंने पहले दिन से देखी, उनकी जो प्लान्स हैं मैंने पहले दिन से देखे, वो ये हैं कि मुझे लग रहा है कि वो टेस्ट को रिज़ल्ट की तरफ लेके जाना चाहते हैं, ना कि ड्रॉ की तरफ। ये तमाम तर डिटेल्स की वीडियो की आपके सामने रखते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी-सी गुज़ारिश है हमारी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज़ाद पाकिस्तान के डिजिटल चैनल पर मोहम्मद शहज़ाद आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ा चेयरमैन जो थे जनाब रमीज़ राजा साहब, वो कमेंट्री बॉक्स में बड़े अरसे बाद हमें नज़र आए हैं। पाकिस्तान के वन ऑफ द प्रोमिनेंट कमेंटेटर हैं और बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की उनकी कमेंट्री होती है। स्पेशली मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ उनकी कमेंट्री का, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं उनको कमेंट्री में देखता हूँ, कमेंट्री बॉक्स में देखता हूँ कमेंट्री करते हुए। और उनके चंद अल्फाज ऐसे हैं कि मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी स्पीकिंग इंग्लिश जो है बहुत अच्छी है, स्पोकन इंग्लिश। और जिस तरह वो स्पीक करते हैं इंग्लिश को, जिस तरह वो बोलते हैं, वो एक आउटस्टैंडिंग है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की वो इंग्लिश बोलते हैं। बहरहाल उनकी कमेंट्री तो एक अलग केस है। उनकी आज बात की तरफ जाते हैं कि जो उन्होंने बातें आज की हैं। उनकी जी मुलाकात हुई है बाबर आज़म से काफ़ी अरसे बाद, और उन्होंने कहा है कि मुझे हाजी बाबर आज़म से मिल के बड़ी खुशी हुई। हाजी बाबर आज़म उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि रिसेंटली बाबर आज़म साहब जो हैं वो हज करके आए हैं। उन्होंने हज अदा की है, उसके बाद वापस आए हैं मुल्क में, और जो उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह की और फिर श्रीलंका के दौरे पे गए हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि हाजी बाबर आज़म से मिल के मुझे बड़ी खुशी हुई। इसके अलावा रमीज़ राजा साहब का ये कहना था कि उनका जो टेस्ट मैच चल रहा है श्रीलंका और पाकिस्तान का गाले में, तो रमीज़ राजा साहब का कहना है कि उनकी बहुत ज़्यादा गहरी नज़र होती है वैसे मैचेस पे। तो रमीज़ राजा साहब का कहना है कि पिछले जो 10 टेस्ट मैचेस हुए हैं गाले में, वो ड्रॉ की तरफ नहीं गए, उनका रिजल्ट निकला है। वो या कोई जीता है या कोई हारा है। तो बाबर आज़म के जो प्लान्स हैं, बाबर आज़म की जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है, वो मुझे ये लग रहा है कि बाबर आज़म इसको रिजल्ट की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और बाबर आज़म ये चाहते हैं कि वो इसका रिजल्ट निकले, ड्रॉ ना हो, और बाबर आज़म जीतने वाली पोजीशन में मुझे लग रहे हैं। इसके अलावा बाबर आज़म चूँकि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट टेस्ट मैच में और फर्स्ट इनिंग में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। उन्होंने 16 स्कोर किया, आई थिंक सो 70 बॉल भी। तो इसके पीछे रमीज़ राजा ने बड़ी रीज़न बयान कर दिया, और रमीज़ राजा ने बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है कि बाबर आज़म की इस दिन से पहले तबीयत बड़ी नासाज़ थी। वो पूरी रात सो नहीं पाए थे और उनकी तबीयत बड़ी ख़राब थी। फिजिशियन उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो है ना टेस्ट मैच ना खेलें। बाबर आज़म ने टेस्ट मैच खेला, बाबर आज़म बैटिंग करने भी आए, बाबर आज़म ने फील्डिंग भी की, और बाबर आज़म इसी वजह से परफॉर्म सही तरीके से नहीं कर पाए। बस शायकीन बड़े नाराज़ थे, वो सोच रहे थे कि बाबर आज़म को इतने 3-4 माह बाद क्रिकेट में देखा है, और 3-4 माह के गैप के बाद जब बाबर आज़म आएँगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन बाबर आज़म उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। व्हिच इज़ रियली अनफॉर्चुनेट फॉर अस, बट लेकिन जिस तरह रमीज़ राजा साहब ने रीज़न बता दिया कि उनकी तबीयत बड़ी नासाज़ थी, तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी तबीयत जल्दी ठीक कर दे। और बाबर आज़म हमेशा की तरह बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करें जिस तरह वो करते आ रहे हैं। बहरहाल बात रमीज़ राजा की कर रहे थे, और रमीज़ राजा को सीरियसली मैंने तो बड़ा मिस किया था जब वो कमेंट्री में हुआ करते थे, टाइप था। लेकिन जब बीसीबी के चेयरमैन से उनको हटाया गया था रिजीव चेंज करके, उसके बाद वो काफ़ी अर्से तक हमें नज़र नहीं आए थे कमेंट्री बॉक्स में। और अभी श्रीलंका के दौरे में उन्होंने फैसला किया था कि मैं कमेंट्री फिर से स्टार्ट करूँगा, और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप आगे आ रहा है तो वर्ल्ड कप में उनको मैं बड़ा मिस कर रहा था कमेंट्री को, उनकी के बोलने को। क्योंकि बासित खान ये कमेंटेटर रह गए थे हमारे। तो अभी जब रमीज़ राजा साहब जाएँगे तो एक ज़बरदस्त एक हौसला होते हैं हमारे यहाँ भी, और जिस तरह उनकी कमेंट्री सुनते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो रखिएगा दुआ में याद, अपने और अपने चैनल का रखिएगा ख्याल। देखते रहिए आज़ाद पाकिस्तान, अल्लाह ने के बाद।